सुप्रभात बहनों। कक्षा 10 आज अगला पाठ है न मम अधिकार है, मेरा अधिकार नहीं है। चंद्रगुप्तः मगधदेशस्य निर्भय आसीत्। तस्य मंत्री चाणक्यः आसीत्। तपोधनः सः राजतन्त्रस्य ज्ञाता आसीत्। सः एकस्मिन् उटजे निवसति स्म। सः वैराग्यभावनया पूर्णः आसीत्। नृपः एकवारं चाणक्याय कम्बलानि दत्तवान्। तानि कम्बलानि निर्धनेभ्यः दातुं नृपः सूचितवान्। चाणक्यस्य उटजं नगरात् बहिः आसीत्। केचन चोराः कम्बलानि अपहर्तुं चिन्तितवन्तः। ते एकदा रात्रौ चाणक्यस्य उटजं प्रविष्टवन्तः। तस्मिन् समये मध्यरात्रि शैत्यकालः च आसीत्। तदा अपि चाणक्यः कटे सुप्तः आसीत्। तस्य पार्श्वे बहूनि कम्बलानि आसन्। निर्भय का अर्थ है राजा, ज्ञाता का अर्थ है जानकर, उटजे का अर्थ है झोपड़ी में, दत्तवान का अर्थ है दिए, दातुम का अर्थ है देने के लिए, निर्धनेभ्य का अर्थ है गरीबों के लिए, बहि का अर्थ है बाहर, अपहर्तु का अर्थ है चुराने के लिए, प्रविष्टवन्तः का अर्थ है प्रवेश किया, शैत्यकालः का अर्थ है ठंड का समय, कटे का अर्थ है चटाई पर, आसन का अर्थ है थे। अर्थ हो जाएगा चंद्रगुप्तस्य मगधदेशस्य निर्भय आसीत्। कह रहे हैं चंद्रगुप्त मगध देश का राजा था। तस्य मंत्री चाणक्य आसीत्, उसका मंत्री चाणक्य था। तपोधनः सह राजतंत्रस्य ज्ञाता आसीत्। वह तपस्वी राजतंत्र का क्या था? ज्ञाता था या जानकार था। सह एकस्मिन् उटजे निवसति समय, वह एक झोपड़ी में रहता था। सह वैराग्य भावनायाः पूर्णः आसीत्, वह वैराग्य की भावना से पूर्ण था। नृपः एकवारं चाणक्याय कम्बलानि दत्तवान्, राजा ने एक बार चाणक्य को जो है कंबल दिए। तानि कम्बलानि निर्धनेभ्यः दातुं नृपः सूचितवान्, उन कंबलों को गरीबों को देने के लिए राजा ने उसे आदेश दिया। चाणक्यस्य उटजं नगरात् बहिः आसीत्, चाणक्य की झोपड़ी नगर से बाहर थी। केचन चोरा कम्बलानि अपहर्तुं चिन्तितवन्तः, कुछ चोरों ने कंबलों को चुराने के लिए विचार किया। ते एकदा रात्रौ चाणक्यस्य उटजं प्रविष्टवन्तः, वे एक दिन रात्रि में चाणक्य की झोपड़ी में प्रवेश कर गए। तस्मिन् समये मध्यरात्रि शैत्यकालं च आसीत्, उस समय अर्धरात्रि और ठंडे का समय था। तदा अपि चाणक्यः कटे सुप्तः आसीत्, तभी चाणक्य जो है चटाई पर सोया हुआ था। तस्य पार्श्वे बहूनि कम्बलानि आसन्, उसके पास जो थे बहुत से कंबल थे। आगे देखेंगे। चोराः आश्चर्य प्रकटितवन्तः यत् सः जनाः कम्बलं विना शयनं करोति। चोराः चौर्यं न अकुर्वन्। ते तं जनं पृष्टवन्तः, तव पार्श्वे बहूनि कम्बलानि सन्ति, तथापि त्वं किमर्थं भूमौ शयनं करोषि? चाणक्यः उक्तवान् यत् यानि कम्बलानि मत्पार्श्वे सन्ति तानि नृपेण दत्तानि सन्ति, तानि श्वः प्रातःकाले निर्धनेभ्यः प्रदास्यामि। तेषां कम्बलानाम् उपयोगस्य मम अधिकारः नास्ति। एतेषु कम्बलेषु निर्धनानाम् एव अधिकारः अस्ति। इदं श्रुत्वा चोरेषु लज्जा उत्पन्ना। अन्येषां द्रव्यस्य उपयोगेन अधर्मः भवति इति, किन्तु वयं जीवने प्रतिदिनम् अन्यस्य द्रव्यस्य अपहरणं कुर्मः, अधर्मस्य आचरणं कुर्मः, एतेन पापस्य संग्रहणं भवति इति चिन्तयित्वा ते चाणक्यः क्षमा प्रार्थितवन्तः, प्रतिज्ञा च कृतवन्तः। अद्य आरभ्य वयं चौरकर्म न करिष्यामः। तदनन्तरं ते चौरकर्मं त्यक्त्वा सज्जना अभूवन्। आश्चर्य का अर्थ है आश्चर्य, प्रकटवन्तः का अर्थ है प्रकट किया, चौर्य का अर्थ है चोरी, अकुर्वन् का अर्थ है की, पृष्ठवन्तः का अर्थ है पूछा, किमर्थम का अर्थ है किस लिए, भूमौ का अर्थ है भूमि पर, दत्तानि सन्ति का अर्थ है दिए हैं, प्रदास्यामि का अर्थ है दूंगा, उपयोगस्य का अर्थ है उपयोग करने का, चोरेषु का अर्थ है चोरों में, अन्येषां का अर्थ है दूसरों की, कुर्मः का अर्थ है करते हैं, चिंतित्वा का अर्थ है चिंतन करके, प्रार्थितवन्तः का अर्थ है प्रार्थना की। अर्थ हो जाएगा चोराः आश्चर्य प्रकटितवन्तः यत् सः जनः कम्बलं विना शयनं करोति। चोरों ने जो है आश्चर्य प्रकट किया कि वह व्यक्ति कंबल के बिना ही जो है सोया
हुआ है या सो रहा है। चोराचौर्यम अकुर्वन्, चोरों ने चोरी नहीं की। ते तम जनम पृष्ठवन्तः, उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा, क्या पूछा? त्वपार्श्वे बहूनि कंबलानि सन्ति तथापि त्वं किमर्थं भूमौ शयनं करोषि, तुम्हारे पास बहुत से कंबल हैं फिर भी तुम किस लिए भूमि में शयन कर रहे हो या भूमि पर सो रहे हो। चाणक्य उक्तवान, चाणक्य ने कहा, यत् कि यानि कंबलानि मत पार्श्वे सन्ति तानि निरुपेण दत्तानि सन्ति। चाणक्य ने बोला कि जो कंबल मेरे पास हैं वे राजा के द्वारा जो है दिए गए हैं। तानि स्वप्रातकाले निर्धनेभ्यः प्रदास्यामि, उनको कल प्रातःकाल जो है गरीबों को दूंगा। तेषां कंबलानाम उपयोगस्य मम अधिकारः नास्ति, उन कंबलों के उपयोग करने का मेरा अधिकार नहीं है। एतेषु कंबलेषु निर्धनानाम एव अधिकारः अस्ति, उन कंबलों में जो है गरीबों का अधिकार है। इदम श्रुत्वा चोरेषु लज्जा उत्पन्न, यह सुनकर जो है चोरों को जो है लज्जा आई, शर्म आई। अन्येषां द्रव्यस्य उपयोगेन अधर्मः भवति इति, दूसरों की वस्तु का उपयोग जो है अधर्म होता है, दूसरे की वस्तुओं का उपयोग जो है अधर्म होता है। इति, ऐसा। किंतु वयम जीवने प्रतिदिनम अन्यस्य द्रव्यस्य अपहरणं कुर्म अधर्मस्य का आचरणं कुर्म, लेकिन कह रहे हैं हम सब जीवन में जो है, चोर कह रहे हैं कि हम सब जीवन में प्रतिदिन दूसरों की वस्तुओं का अपहरण करते हैं और अधर्म का आचरण करते हैं। किंतु वयम जीवने प्रतिदिनम, अच्छा ये हो गया, एतेन पापस्य संग्रहणं भवति इति चिंतित्वा ते चाणक्यं क्षमा प्रार्थितवन्तः प्रतिज्ञा च कृतवन्तः, इससे जो है पाप का संग्रह होता है, ऐसा सोच करके उन्होंने जो है चाणक्य से जो है क्षमा प्रार्थना की और प्रतिज्ञा की। क्या प्रतिज्ञा की? अद्य आरभ्य वयम चौर कर्म न करिष्यामः, आज से हम चोरी का कर्म नहीं करेंगे। तदंतरम ते चौर कर्मम त्यक्त्वा सज्जना अभवन्, इसके बाद से वे चोरी का जो कर्म है उसको छोड़ करके जो है सज्जन हो गए। इसका अर्थ कर लेना।